अगर आपको बताया जाए कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां मौत का डर नहीं बल्कि मुक्ति का उत्सव मनाया जाता है, जहां चिताओं की आग 24 घंटे नहीं बुझती, जहां कहा जाता है कि खुद भगवान शिव मरते हुए इंसान के कान में मोक्ष का मंत्र फूंकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम आपको ले चलेंगे उस घाट पर जहां जीवन समाप्त नहीं होता, बस रूप बदलता है। यह कहानी है काशी के सबसे रहस्यमय स्थान मणिकर्णिका घाट की। काशी जिसे बनारस कहते हैं, जिसे शिव की नगरी और मोक्ष की नगरी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है काशी वह भूमि है जो स्वयं शिव के त्रिशूल पर टिकी है। यहाँ जन्म लेना सौभाग्य माना जाता है और यहाँ मरना परम मोक्ष। इसी काशी के 84 घाटों में सबसे अलग, सबसे भयावह और सबसे दिव्य है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट वह स्थान है जहाँ साल के 365 दिन और रात चिताएं जलती रहती हैं। यहाँ हर दिन 200 से 300 शवों का दाह संस्कार होता है। धुआं, अग्नि, मंत्र, रोते हुए परिजन और बीच में पूर्ण शांति। यह विरोधाभास ही मणिकर्णिका घाट को सबसे अलग बनाता है। सनातन परंपरा में शमशान केवल मृत्यु का स्थान नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार होता है। मणिकर्णिका घाट को महाशमशान कहा जाता है क्योंकि मान्यता है यहाँ दाह संस्कार होने के बाद आत्मा को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यह विश्वास हजारों सालों से लोगों को अपने जीवन के अंतिम समय में काशी खींच लाता है। सबसे अद्भुत मान्यता यह है कि यहाँ सिर्फ स्वयं गुरु बनते हैं। जब कोई व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पर अपनी अंतिम सांस लेता है तो भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र बोलते हैं। यह मंत्र आत्मा को सीधे मोक्ष की राह दिखाता है। इसलिए यहाँ मरना डर नहीं वरदान माना जाता है। जब कोई शव मणिकर्णिका घाट लाया जाता है तो सबसे पहले परिजन उसे महादेव के दर्शन कराते हैं। घाट के पास स्थित शिव और पार्वती के मंदिर में अंतिम प्रणाम किया जाता है क्योंकि यहाँ मान्यता है महादेव की अनुमति के बिना मोक्ष संभव नहीं। मणिकर्णिका घाट की कुछ पौराणिक कथाएं हैं। अब जानते हैं उन रहस्यमय कथाओं को जो इस घाट को दिव्य बनाती हैं। पहली पौराणिक कथा है विष्णु और शिव की तपस्या। कहते हैं एक समय भगवान विष्णु सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। हजारों वर्षों तक विष्णु जी ने काशी में तपस्या की। उनकी एक ही प्रार्थना थी, हे महादेव, जब सृष्टि का विनाश हो तब भी काशी नष्ट ना हो। शिव और पार्वती विष्णु की भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, काशी सृष्टि के अंत में भी अडिग रहेगी और यहाँ मरने वाला मोक्ष पाएगा। दूसरी पौराणिक कथा मणिकर्णिका कुंड का रहस्य। विष्णु जी ने शिव पार्वती के स्नान हेतु एक दिव्य कुंड बनवाया। इसी कुंड में माता पार्वती स्नान करने आई। स्नान के दौरान उनका कर्णफूल कुंड में गिर गया। महादेव ने स्वयं उसे खोजकर बाहर निकाला। मणि मतलब आभूषण, कर्ण मतलब कान, इका मतलब गिरना। इसी से बना नाम मणिकर्णिका कुंड और उसी के पास बसा यह घाट। तीसरी पौराणिक कथा सती का अग्नि संस्कार। जब देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित हुई तो उन्होंने अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। क्रोध में डूबे भगवान शिव सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव करने लगे। कहा जाता है कि सती का दाह संस्कार इसी स्थान पर हुआ। तभी से यह स्थान महाशमशान कहलाया। यहाँ सबसे चौंकाने वाला रहस्य नगर वधुओं का नृत्य है। मणिकर्णिका घाट से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। साल में एक दिन नगर वधुएं घुंघरू बांधकर यहाँ नृत्य करती हैं। मौत के बीच नृत्य, गीत और प्रार्थना। वे ईश्वर से एक ही वर मांगती हैं, हे प्रभु, अगले जन्म में हमें यह जीवन न देना। यह दृश्य मृत्यु और जीवन की सबसे तीव्र सच्चाई दिखाता है। यहाँ मृत्यु डर नहीं, दर्शन है। मणिकर्णिका घाट हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। यहाँ कोई किसी शव से नहीं डरता क्योंकि हर चिता याद
दिलाती है, जो जन्मा है उसे जाना है। हजारों लोग अपनी अंतिम सांस यहीं लेने की कामना करते हैं। यह घाट धन गरीबी नहीं देखता, यहाँ राजा भी राग बनता है और भिखारी भी, अंत में सब समान। जब अगली बार आपको मृत्यु का डर लगे तो याद रखना, भारत में एक ऐसा स्थान भी है जहाँ मौत का उत्सव मनाया जाता है, जहाँ चिता की आग डर नहीं बल्कि मुक्ति का दीपक है। यही है मणिकर्णिका घाट, जहाँ जीवन समाप्त नहीं होता, बस शिव में विलीन हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।